मैं अमन हूँ, लेकिन अब अमन नहीं रहा, इसलिए मेरे होने का अब कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए अब मेरा आखिरी वक्त आ गया। भारत ने अचानक रूस के एक ऐसे इलाके में लाखों किलो चावल भेज दिया जिस इलाके पर अमेरिका और नाटो देश हमले की तैयारी में लगे हुए हैं। अमेरिका तो रूस के इस इलाके को पुतिन से किसी भी कीमत पर छीनना चाहता है, मगर रूस के इस इलाके में जैसे ही भारत का 390 टन चावल पहुंचा तो यहाँ के लोग खुशी से पागल हो गए। इंडिया ने, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया ने ऐसे बोल कैसे दिया। रूस की सरकार और रूसी मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया कि दोस्त हो तो भारत जैसा, यानी अमेरिका और नाटो देश रूस के जिस इलाके को बर्बाद करना चाहते हैं उसी इलाके को आबाद करने के लिए भारत ने लाखों किलो चावल भेज दिए। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी माशियत है। हाँ, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क का कर्जे लेने वाला। अब आप फर्क देख लें दोनों का। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि रूस का शहर कालिनिनग्राद 2 नाटो देशों के बीच बसा हुआ है। कालिनिनग्राद नाटो सदस्य लिथुआनिया और पोलैंड के बीच स्थित है। सोचिए कि पुतिन 2 नाटो देशों के बीचों बीच बैठे हैं। अमेरिका समेत कई नाटो देश लगातार बोलते आ रहे हैं कि पुतिन इस इलाके का इस्तेमाल करके यूरोप पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका क्या सोचेगा? जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा। अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा, मगर इसलिए कि हिंदुस्तान ने कर रहा है और अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है। हमारा ख्याल ये है कि अमेरिका को हमारे साथ भी खफा नहीं होना चाहिए, मगर हम भूल जाते हैं कि वो सेम यार्ड स्टिक ऑफ मेजरमेंट हम इंडिया और पाकिस्तान के लिए नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि मेनलैंड रूस से दूर होने की वजह से कालिनिनग्राद पर नियंत्रण रखना काफी मुश्किल होता है, मगर इसी परेशानी में भारत ने रूस का साथ दे दिया। आपको बता दें कि कालिनिनग्राद का भारत से भी एक खास रिश्ता है। कालिनिनग्राद में एक शिपयार्ड है जिसका नाम यंतर है। इसी यंतर शिपयार्ड में रूस ने भारत के लिए 2 स्टेल्थ फ्रिगेट बनाए जिनका नाम तुशील और तमाल था। तमाल फ्रिगेट 1 जुलाई को ही भारत आया है। अब कालिनिनग्राद से 2 फ्रिगेट भारत आए तो भारत ने भी पूरी दोस्ती निभाई। भारत ने कालिनिनग्राद में चावल का एक नया कंसाइनमेंट भेज दिया। इस कंसाइनमेंट में 125 टन चावल थे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, ये बताइए वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस तरफ जाती देख रहे हैं आप? भारत और रूस के ये बढ़ते हुए ताल्लुकात पाकिस्तान पर, खित्ते पर, दुनिया पर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं? थोड़ा इसके बारे में बताएं हमें। आपको बता दें कि 2025 की शुरुआत से भारत कालिनिनग्राद को 390 टन चावल दे चुका है। आप जानते ही हैं कि जंग की वजह से रूस में अनाज की कमी आई है और कालिनिनग्राद तो वो इलाका है जो रूस से काफी दूर है। ऐसे में कालिनिनग्राद के लोगों के लिए चावल भेजकर भारत ने रूस को बहुत बड़ी मदद दे दी है। बहुत बड़ा मामला, एक बहुत अहम खबर आपके सामने रखते हैं। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर नाटो और अमेरिका तो धमकी देते रह गए, मगर भारत ने 2 नाटो देशों के बीच स्थित रूसी इलाके में चावल भेज दिया। जिस रूसी इलाके पर नाटो हमला करना चाहता था उसी इलाके के गोदामों को भारत ने अपने चावल से भर दिया है। अगर कभी नाटो देशों ने कालिनिनग्राद पर हमला किया तो कालिनिनग्राद को कभी खाद्य संकट नहीं आएगा। इंडिया ने जो जिस तरीके से डायरेक्ट वार्न किया है यूएस को, क्या पाकिस्तान इस पोजीशन पे है कि अगर पाकिस्तान में कोई इस तरह का वाकया होता है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान भी सुपर पावर जैसे कंट्री को इस तरीके से कोई स्टेटमेंट दे सके? हमने 2011 में जो देखा, एक वाकया हुआ, उसामा बिन लादेन जो कि इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ा टेररिस्ट जिसे डिक्लेयर किया गया वेस्ट की तरफ से, और अमेरिका की फौज यहाँ पे आई, खुफिया ऑपरेशन किया गया, और फिर भी पाकिस्तान की तरफ से कोई सच रिस्पांस, पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपको पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दुनिया को सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क इंडिया है। अच्छा। जैसे एजुकेशन सिस्टम जो है दिमाग खोल देती है। ठीक है। और उनका दिल होता है कि हम हर चीज़ खुद बनाएं। कोई भी चीज़ अब दुबई से इंडिया जब इंपोर्ट करते हैं ना तो उसके ऊपर कस्टम टैक्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इंडियंस अपनी चीज़ खुद बनाते हैं। अच्छा। जैसे उनके पास एक एम्बेसडर गाड़ी थी, हाँ। वो उन्होंने पता नहीं कितनी देर चलाई, मूवीज में आती थी जो। ठीक है। ऐसे ही उनके पास बाइक से पुराने बुलेट वो अपना ही बना के चलाते रहे हैं। हम लोग जो है हर चीज तो बाहर से आती है, हम लोग बनाते क्या है। नहीं, चाइना। ये मुस्लिम कंट्री के लड़के थे, उन्होंने प्ले कार्ड उठाया हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था पाकिस्तान
पूरी दुनिया के लिए एक कैंसर है और मुस्लिम उम्मत के लिए फितना है। पाकिस्तान ये कौन से कंट्री के लोग, हम एक एटॉमिक पावर हैं तो अब ये एनालिसिस कर लें कि एक तरफ और बहुत सारे जो रशियन बैंक हैं जिसमें गैसप्रोम बैंक है, जेनिथ बैंक है, उनको स्पेशल जो है वो लिवरेज दी गई है। अब जो रशियन जो हैं वो इंडियन रुपया, अगर उनके पास सरप्लस इंडियन रुपया है और उन्हें इंडियन मार्केट से वो रुपया उठा लिया है, दैट इज अनदर वे टू स्ट्रेंथन द इंडियन करेंसी। तो उस पैसे को वो इंडिया के अंदर परचेज भी कर सकते हैं, चीजें बाय भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और जो रशियन बैंक है उस पैसे को लगा भी सकते हैं। सो दैट इज हाउ इंडिया जो है वो अपने पैसे को उठा रहा है। ठीक है जनाब, ये वो चीजें होती हैं, दिस इज हाउ दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। अब देखिए कि जो, और साथ ही अगर आपको याद हो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जिस दोस्ती को तोड़ने के लिए पूरा यूरोप लग गया, नाटो के देश लग गए दोस्तों, फिर भी ये दोस्ती नहीं टूटी। और आज भारत ने जो रशिया के लिए किया है तो रशिया इसका एहसान हमेशा रखेगा, क्योंकि दोस्तों रशिया को इस समय भारत की जरूरत थी, भारत के चावल की जरूरत थी, जिसको भारत ने रशिया भेजा। जिसके बाद से तो मानो यूरोपियन देशों में तहलका मच गया है कि हमने इतने प्रतिबंध लगाए, भारत को मना करने के बावजूद भी भारत हमारी बात नहीं सुन रहा है। यहाँ तक कि भारत पर प्रतिबंध लगा दिए गए, भारत की नायरा एनर्जी पर, फिर भी भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों ऐसा कहना है यूरोपियन मीडिया का, क्योंकि दोस्तों हमेशा से ये लोग भारत और रशिया की दोस्ती तोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन भारत और रशिया ने भी ठान लिया है कि चाहे जो करना हो कर लो, लेकिन भारत और रशिया की दोस्ती अमर है, पहले भी जिंदाबाद थी और आगे भी जिंदाबाद रहेगी। तो इसमें हमारे पड़ोसियों का रोना धोना शुरू हो गया है, और खासकर ये लोग हैरान है कि भारत ने ऐसा कर कैसे दिया। भारत ने अमेरिका को जवाब दे दिया, क्योंकि दोस्तों ये तो अमेरिका के तलवे चाटते हैं। अभी हमने हाल ही में देखा कि आसिम मुनीर जो कि अमेरिका से होकर आया, और आने के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। दोस्तों पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी डॉलर के लिए बिक जाते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके पास ये सब ट्रिक काम नहीं करता है। तो दोस्तों इस समय भारत रशिया की जमकर मदद कर रहा है। इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसके ऊपर भी जो है वो काम शुरू हो चुका है। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो है उसके ऊपर भी चीजें चल रही हैं। पाकिस्तान ने तो कभी इस पर बात नहीं ना की, और हम क्योंकि पाकिस्तान में बात करना नहीं चाहते, क्योंकि हम तो जिन्होंने पंजाबी कहते ना वो बिल्ली अखा कबूतर की होंगी, कबूतर बिल्ली वेख के अखा बंद कर लेंदा है। ठीक है, हमने आंखें बंद की हुई हैं, हम तो देखने नहीं चाहते दाएं बाएं क्या हो रहा है, इस तरह की बातें तो नहीं ना हमने करनी। ठीक है जी, अब ये कि जस्ट इमेजिन करें कि ये जो एक्ट है कि भाई इंडियन करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, एक तो वो जारी बात है उनकी बाइंग कैपेसिटी है, वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट हाउ देयर। देखें ये इंपॉर्टेंट चीज है, चाइना के साथ मिल के इंडिया अमेरिकन डॉलर को नीचे लेके आ रहा है, एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। चाइना के साथ मिलके, दिस इज व्हाट द चाइनीज वांट।